प्रिय मित्र, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने इन पाठों से आशीष प्राप्त की है, और अगर आपने शुरू से इन लेसन्स को देखा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं कि वक्त ले और हर एक पाठ को देखें, क्योंकि किस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बने हर एक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने बड़ी आशीष प्राप्त की, मैंने व्यक्तिगत रीति से इससे बहुत आशीष प्राप्त की। तो ये जो पाठ है जिसमें हम अब है, वो है हमारा सामाजिक रिश्ता लोगों के साथ। और उसमें पिछली बार हमने देखा कि किस तरीके से जब हम न्याय करने के चक्र में फंस जाते हैं, जिससे एक नुकसान पहुंचाने वाला प्रभाव हमारे जीवन में आता है, उसके बारे में हमने सीखा और कैसे उस चक्र को तोड़ना। आज हम आगे बढ़ते हैं और क्षमा के विषय में, माफी के विषय में देखेंगे। कोलोसी की किताब 3 अध्याय उसके 13वें वचन में बाइबल यहां कहती है कि यदि किसी किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। तो इस क्षमा के विषय में जब हम बातचीत करते हैं और एक दूसरे को सहने के विषय में, जैसे हमने कोलोसियों 3:13 में देखा है, हम इस चक्र को या इस जेल को जिसको हम क्षमा ना करने के जेल को देखने वाले हैं, कि कैसे क्षमा ना करने के द्वारा हम अपने आप को मानो एक कैदी बना देते हैं। तो पहले क्षमा की व्याख्या क्या है, माफी की व्याख्या क्या है। क्षमा करने का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ भूल जाना। कभी कभी लोग कहते चलो वक्त से हम भूल जाएंगे, पर भूल जाना क्षमा करना नहीं है। मैंने एक बात पर गौर किया कि आदमी लोग जो है वो माफ तो बड़े मुश्किल से करते हैं, भूल जरूर जाते हैं। बहनें माफ आसान कर देती है पर भूलती नहीं। बहरहाल हमें माफ करना जरूरी है और क्षमा करने की व्याख्या जानना भी बहुत जरूरी है। क्षमा करने का अर्थ जो है, सामान्य रूप से कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ भूल जाना। कई बार लोग सोचते हैं कि चलो टाइम पास होने दो, अपने आप ही हम उसको भूल जाएंगे, और फिर ऐसे करते हैं जैसे कि वो अपराध हुआ ही नहीं, या फिर ऐसे ढोंग रचते हैं, ऐसे मानो प्रिटेंड करते हैं जैसे कि चलो कुछ होता नहीं। पर यह सब सच्ची माफ़ी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हम माफ़ी प्राप्त करने को अनुभव नहीं करेंगे या माफ़ करने को अनुभव नहीं करेंगे, और क्षमा ना करने के हम अपने आप को कैदी बना देंगे। तो क्षमा ना करना जो है उसका ये कैद है, और ये जो कैद है इस कैद में कौन कैदी है? आप और मैं। हम अपने आप को इसमें कैदी बना देते हैं। कोई हमें दुख पहुंचाता है, और जब दुख पहुंचाता है, वो दुख या वो ऑफेंस जो है या वो अपराध जो है, वो अपराध एक पहली जंजीर बन जाती है या पहली सलाख बन जाती है हमारे जेल की, और इस जेल में हम उस अपमान को लेते हैं कि मेरा अपमान किया गया, कि मेरे साथ ऐसा किया गया। प्रिय मित्र, जब कभी ऐसा होता है, आपका अपमान होता है, आपको कैसे लगता है? ये हमारे जेल की दूसरी सलाख है, हमें चोट पहुंचती है। हमें उस धोखा खाने का या शर्मिंदगी का, अगर किसी ने ऐसा कुछ भला बुरा कहा और हमें बहुत शर्मिंदगी आई, या किसी ने हमारा तिरस्कार किया या हमें नीचा दिखाया, या हमें उन्होंने निराश किया या हम पर गुस्सा किए, तो हमारे मन में क्या हुआ? हमें चोट पहुंची, किसी ने हमारा नुकसान किया,
या हम पर अपराध हुआ, उससे हम पर चोट पहुंची। हम इस चोट के भावना को अनुभव करते हैं, और जब उस चोट के भावना को अनुभव करते हैं, तीसरी सलाख उस चोट के परिणाम से हम जो है उसके असरों को देखते हैं। उसकी मानो अलग अलग शाखाएं हमारे जीवन में कार्य करती है। हम उस चोट के द्वारा हमारे जीवन में अलग अलग चीज़ों को अनुभव करते। जैसे मानो पानी पर किसी ने अगर पत्थर मारा तो कैसे वेव्स बनने लगती है, वैसे ही बहुत सारी चीज़ों पर उसका असर होने लगता है। जब हमें दुख पहुंचता है, हम दुखी हो जाते हैं, हमें क्रोध आ जाता है, हमारे मन में, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे पैसों पर, हमारे विवाह पर, हमारे बच्चों के सबके ऊपर असर पड़ने लगता है। उदाहरण, अगर किसी ने कोई चोरी की तो वो चोरी करना जो है वो अपराध है। उससे हमें कैसे लगता है, हमें ऐसे लगता है कि कैसे मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ कुकर्म हुए, और फिर उसके जो असर है, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मेरा नुकसान होता है, और नुकसान होने की वजह से मेरे परिवार पर असर पड़ता है। तो ये सब जो है ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जो होती है। पर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता कि मेरा एक पाप में प्रतिक्रिया होती है। मैं सोचता हूँ मैं भी उसका बुरा चाहता हूँ, मैं भी उसको श्राप देता हूँ। मैं कहता हूँ उसने मेरे साथ ऐसे किया तो उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ गलत किया गया। मैं चाहता हूँ कि मैं भी वापस बुराई में जवाब दूँ, और ये मेरी गलत प्रक्रियाएं होने लगती है। हो सकता है ये प्रक्रिया दूसरे के जानते हुए या ना जानते हुए भी हो सकता है आगे वाले को पता भी ना हो कि उसने हमारे साथ ये किया। हो सकता है ये कई साल पहले हमारे जीवन में हुआ, पर आज भी उसकी प्रक्रिया है। आज भी उसका असर हमारे जीवन में है। आज भी हम जब कभी उसको सोचते हैं, क्रोध पैदा होता है। तो प्रिय मित्र, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में हम इस माफ़ी ना देने के कैद में अपने आप को बंदीगृह बनाए रखें, क्योंकि ये बंदीगृह हमारे जीवन की शांति, खुशी सबको चुरा लेता है, क्योंकि हम माफ़ नहीं करते। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बाइबल बताती है कि बिना खून के बहाए माफ़ी नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर के पुत्र ने, ये नहीं किया कि मनुष्य से कहा ठीक है तुमने पाप किया, मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ, उसको भूल जाता हूँ। पर प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने एक बहुत बड़ा दाम चुकाया। उसने पाप के दंड को प्रभु यीशु मसीह ने खुद उठाया, और उस गुनाह को, उस अपराध को उसने उठा करके, खुद सह करके, उस पाप के दंड के दाम को उसने दिया। उसके खून के बहाए जाने से सारे मानव जाति के कुकर्म, सारे मानव जाति के बुरे काम, अपराध प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना के पहले अध्याय और उसके 29वें वचन में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के, जो यीशु मसीह के पहले थे, उस वक्त थे और उसके बाद, सारे मानव जाति के पाप का बोझ खुद उठाया। क्या यीशु मसीह के खून से आपके पाप क्षमा हुए? अगर हां, तो क्या
यीशु मसीह के खून में सामर्थ है कि उस व्यक्ति के जिन्होंने आपका अपराध किया है, क्या उसके पाप को भी क्षमा करने की क्षमता रखता है? बाइबल कहती है, यशाया उसका 53वां अध्याय 6वीं आयत, हम सब तो भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सब के अपराधों को उठाया। अगर वो दाम उस अपराध के लिए चुकाया गया जिस अपराध को आप लिए बैठे हैं और आप क्षमा ना करने के कैद में आपको अपने आप में डाल के रखा है, इस प्रश्न का जवाब दें, क्या यीशु मसीह ने जो मृत्यु सही वो अपराध भी उसमें शामिल है? क्या उस मूल्य को आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अगर वो मूल्य यीशु मसीह ने उनके पाप के क्षमा के लिए दिया है, अगर वो मूल्य जो आपके क्षमा के लिए हुआ है वही मूल्य उसके क्षमा के लिए भी हुआ है, तो आपके पास हक है कि आप उस क्षमा को रोके हैं और कहे, मैं इसको कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। अगर सब पापों के दाम को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया, तो उसके खून में क्षमता और ताकत है कि जिसने आप पर आपका अपराध किया है उसके भी खून को उसके भी पाप को कानूनी तरीके से परमेश्वर की माफी देने के लिए उस खून में क्षमता और ताकत है। ये दूसरी बात है कि वो परमेश्वर से माफी मांगे और परमेश्वर के सामने जाए, परंतु आपको और मुझे ये हक नहीं है कि हम उन्हें अब भी दोषी बनाए रखें, क्योंकि जब आप उन्हें दोषी बनाते हैं, आप अपने आप को माफ ना करने के कैद में डालकर रखते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, अगर हम दूसरों को माफ नहीं करते तो हमें भी क्षमा नहीं मिलेगी। गौर करें इस बात पर, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 32 से लेकर 35। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक राजा का दृष्टांत दिया जिसका एक नौकर था और उसका एक बहुत बड़ा कर्ज था जो उसने माफ किया। एक तरीके से सोचे कि जो उसके ऊपर कर्ज था वो लाखों करोड़ों में था, पर उसने इतने बड़े कर्ज को माफ करने के बाद उसके एक दूसरे, वही आदमी जिसका माफ किया गया, उसने अपने एक दूसरे कर्जदार का जिसका बहुत ही छोटा सा कर्ज था उसको माफ नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तब उसका स्वामी उसे बुलाकर कहेगा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की कि मैंने तेरा पूरा कर्जा क्षमा कर दिया, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया और कहा कि जब तक यह सब कर्ज भर ना दे तब तक अपने हाथ में रहे, उनके हाथ में रहे। तो फिर उन्होंने ये कहा, इस प्रकार यदि तुम भी हरेक अपने भाई को मन से क्षमा ना करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। तो प्रिय मित्र, बाइबल यहां पर बताती है कि अगर हम माफ नहीं करते हैं तो परमेश्वर भी हमें माफ नहीं करेगा। तो एक तरीके से हम ये नामाफी के कैद में खुद ही अपने आप को हम डाल देते हैं। तो सच्ची माफी तो उस वक्त होती है जब हम सबसे पहले ये कहते हैं कि मैं इस बात को जानता हूं। तो ये जो कैद है, इस कैद से बचने की कुंजियां, जैसे इस चित्र में आप देखते हैं, उस कैदी के हाथ में ही है। और ये कुंजियां क्या है, उन कुंजियों के बारे में हम कुछ सीखने वाले हैं। अब पहली चीज तो हमें इस चीज को जानना है कि हां,
हमारे ऊपर अपराध हुआ, हमें चोट पहुंची, और जो हमारी गलत प्रक्रियाएं थी उसके बारे में भी हमें हर एक के बारे में सोचना है। तो बाइबल बताती है, एक उत्पत्ति के किताब के 37वें अध्याय में एक कहानी है, एक हवाला है यूसुफ के विषय में। उसके साथ ऐसे हुआ कि जब वो लड़का ही था, उसके भाइयों को उस पर बहुत जलन आई, क्योंकि बाप यूसुफ से प्रेम करता था। उन्होंने अपने भाई को गुलामी में बेच दिया और बहुत ही बुरे वक्त से वो गुजरा। पर अंत में ऐसे हुआ कि परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दी और उसे एक बड़ा प्रधान बनाया, और उसके द्वारा उसके भाइयों का, उसके परिवार का, उनके परिवारों का जीवन बचा। भाई लोग डर गए। भाई लोगों ने सोचा कि ये क्या हुआ। वो सोचे कि अब यूसुफ हमारे साथ बुरा करेगा, पर यूसुफ के निगाहों में उसने उसको वैसे नहीं देखा। यूसुफ ने क्या कहा? यूसुफ ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। अगर आप उसके जवाब को देखना चाहेंगे तो आप उस जवाब को उत्पत्ति के किताब के 50वें अध्याय के 20वें वचन में देखेंगे। उसका जवाब यह था, उसने कहा कि ठीक है, तुमने जो मेरे साथ बुरा किया, उसने कहा, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विस्तार किया, जिससे वह ऐसे करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत लोगों के प्राण बचे। तो उस बुरे हालात में भी यूसुफ ने क्या कहा कि परमेश्वर ने उसको भलाई में बदला। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे कि हम इस वचन को पहले भी देखते हैं, रोमियो 8:28, हम इस बात को जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिल मिलाकर भलाई को पैदा करती है। तो इस बात को स्वीकार करना कि हाँ, इस बुरे चीज से भी परमेश्वर भलाई पैदा करता है। इफिसियों 4:32, एक दूसरे पर दयालु, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो प्रिय मित्र, ये क्षमा करने की कुंजियां क्या है? अपराध जो हमारे साथ हुआ, सर्वप्रथम उसे क्षमा करें। दूसरा, जो आपको चोट पहुंची उसको भी क्षमा करें। कहे कि हाँ, मुझे चोट तो पहुंची, पर मैं उस चोट को अब क्षमा करता हूं। मैं कहता हूं कि ठीक है, परमेश्वर सब बातों को जानता है और परमेश्वर उन बुरे हालातों से भी भलाई पैदा करता है, और इसलिए मैं क्षमा करता हूं, और उस जो चोट मुझे पहुंची उसको मैं क्षमा करता हूं। उस चोट के जो परिणाम हुए और उसकी जो शाखाएं बनी, जिससे और भी बुरी बातें हुई और गलत प्रभाव उसके हुए, मैं उसको भी क्षमा करता हूं। आसान नहीं है ये कहना, पर मैं क्यों क्षमा करता हूं? क्योंकि प्रभु ने अगर मुझे क्षमा किया, मुझे भी दूसरों को क्षमा करना है। और मेरी जो गलत या गुनाह के साथ भरी हुई प्रक्रियाएं थी, जो मैंने गलत प्रक्रिया की, मैं उसको भी उसके लिए क्षमा चाहता हूं कि हे प्रभु, तू मुझे क्षमा कर। मैं पश्चाताप करता हूं कि ये मेरी जो प्रक्रियाएं थी ये ठीक नहीं थी। अगर जो मैंने क्षमा नहीं किया, जो मैंने इसी चीज को अपने मन में रखा, मैं उससे पश्चाताप करता हूं, क्योंकि ये जो पाप में प्रक्रिया है उससे पश्चाताप करना अति आवश्यक है। तो क्षमा जब हम करते हैं, हम क्या करते हैं? अपने आप को इस कैद से छुड़ा लेते हैं। पश्चाताप के द्वारा हम इस माफ ना करना, क्षमा ना करना के कैद से अपने आप को छुड़ा देते हैं। तो 5 कुंजियां हैं, फिर एक बार गौर करें। जो पहली कुंजी है, जो अपराध हुआ उसको हम क्षमा करें। आप कहेंगे
क्षमा करना तो आसान है, तो मैं कैसे करूं? मित्र, हम इस चीज को देखें, याद करें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून को उस गुनहगार के लिए बहाया। यह ना कहे कि चलो उसने जो किया कुछ नहीं होता, या मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, पर कहे ये गलत था, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए भी अपने खून को बहाया। प्रार्थना करे और कहे, स्वर्गीय पिता, मैं क्षमा करता हूं। उस व्यक्ति का नाम ले, कहे उसको मैं क्षमा करता हूं, और जो उसने मेरे साथ किया, जो भी किया हो उसका नाम ले, जो मेरे साथ किया, मेरी चोरी की, मुझे गालियां दी, जो भी है, मैं उसको क्षमा करता, और मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ने उस पाप के लिए अपने प्राण को दिए, उस पाप के लिए अपने खून को बहाया। प्रिय मित्र, जब आप ऐसा करते हैं तो आप स्वतंत्रता महसूस करेंगे। दूसरी चीज, जो दूसरी कुंजी है, वो है जो आपको चोट पहुंची उसके विषय में, उस चोट के विषय में आप माफी दे, आप माफ करें और कहे, हे प्रभु, मैं ये निर्णय लेता हूं, मैं ये चुनता हूं कि मैं उसका नाम ले, उसको माफ करता हूं। मैंने ये जो चोट महसूस की, और उस चोट महसूस करने के लिए मेरे जो भावनाएं थी, मैं प्रभु उस व्यक्ति को माफ करता हूं। फिर उन चोट के द्वारा जो और भी प्रक्रिया हुई, जो दूसरी प्रक्रिया हुई, जिसकी शाखाएं बनी और दूसरों को भी उस पर परिणाम हुआ, प्रभु मैं उसको भी माफ करता हूं। और फिर अंत में, प्रभु मैंने जो गलत सोचा, मेरी जो गलत प्रक्रिया थी, जो मेरी पाप में प्रक्रिया थी, मैंने उसी भाषा में जब वापस जवाब दिया, या मैंने उसी विचार को अपने मन में अब तक रखा, प्रभु मैं उसको स्वीकार करता हूं कि यह भी पाप था, मैं तुझसे माफी चाहता हूं, तू मुझे माफ कर, क्योंकि तेरा खून ने मेरे पापों के बदले में तूने अपना खून बहाया और तू मुझे माफ करता है। जब आप ऐसा करते हैं, आप उसके माफी को, उसके क्षमा को अनुभव करते हैं, और क्षमा नहीं करने के कैद से आप छूट जाते हैं। तो मित्र, क्षमा करना जो है, ये हमारे लिए एक आदत बन जाए। एक बार प्रभु यीशु मसीह के चेले पतरस ने यीशु से पूछा कि मैं अपने दुश्मन को कितने बार माफ करूं? 7 बार? पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, 70 गुना 7। अब यहां पर उसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ कुछ ही बार हमको लोगों को माफ करना है, पर उसका मतलब यह है कि माफ करने का हम में एक स्वभाव बन जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाह माफ किए, हमको भी दूसरे को माफ करना है। प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें प्रार्थना करना सिखाया, उसने हमें कहा, हे प्रभु की प्रार्थना में, कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रिय मित्र, बाइबल बताती है मत्ती 5:23-24 में कि जब तू परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो और तुझे याद आता है कि तेरे भाई के दिल में तेरे प्रति कुछ है, तो जा उसके साथ पहले मिलाप कर ले। तो माफी मांगना, माफ करना और माफी देना, ये दोनों माफी का एक बड़ा हिस्सा है। इससे हमारे बीच में मेल मिलाप आ जाता है। तो माफी मांगना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिस प्रकार माफी देना हमारे लिए जरूरी है। तो प्रिय मित्र, हो सकता है कि अगर आपने दूसरे को माफ नहीं किया हो या दूसरे से माफी ना मांगी हो, आप इस माफ ना करने या माफ ना देने के कैद में ना पड़े रहे। हम पश्चाताप करें और प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम अपने जीवन में अपने आप को इस माफी ना देने के कैद में बंधे ना रखे, पर आजादी प्राप्त करें।
रोमियो 12:18 में एक बहुत ही सुंदर वचन है। बाइबल कहती है, जहां तक हो सके तुम सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। प्रिय मित्र, यह बात सच है कि जरूरी नहीं कि हम अगर सबको स्वीकार भी करेंगे, सब हमें स्वीकार करेंगे। हो सकता आप सबको माफ करें पर आगे वाला आपको माफ ना करे, पर आप अपना काम कर सकते हैं, अपने दिल को आप साफ रख सकते हैं, आप अपने और परमेश्वर के रिश्ते को ठीक रख सकते हैं, और आप अपने दिल में दूसरे को माफ कर सकते हैं। और अगर माफी मांगना आपका हक बनता है या आपका उत्तरदायित्व बनता है, तो आप भी माफी मांगे, ताकि आप इस अमाफी या माफी ना देने के कैद में ना फंसे रहे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तू हमारे सामाजिक रिश्तों में हमारी मदद करता है, और क्षमा देना और क्षमा मांगना हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य इस क्षेत्र में भी बने। हाँ प्रभु, ये आसान नहीं है, मुश्किल है, और जीवन में कई बार हमें चोट पहुंचती है, मन में कड़वापन हो जाता है। हमारे जीवन में उस चोट के द्वारा हो सकता दूसरों पर भी गलत असर पड़ते हैं, पर प्रभु, हम तेरे उस मृत्यु को और तेरे उस दंड को जो तूने हमारे लिए दिया, वैसे ही दूसरों के लिए भी दिया, उस दाम को हम जब देखते हैं, उस दाम को हम स्वीकार करते और कहते, वो दाम अगर मेरे लिए काफी है, अपराधी के लिए भी काफी है, तो मैं उसको क्षमा करता हूं, मैं उसके इस पाप को क्षमा करता हूं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम आजादी को महसूस करते। प्रभु, तू हर एक सुनने वाले भाई और बहन को अपने शिष्यता में आगे बढ़ा, और क्षमा के इस कैद से हम में से हर एक स्वतंत्रता प्राप्त करे, ताकि हम कामिल तरीके से, परिपूर्णता से यीशु मसीह के शिष्य इस क्षेत्र में भी बने। यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रिय भाई, प्रिय बहन, इस पाठ से मेरा विश्वास है आपने कई चीज़ों को सीखा। इसको दोबारा आप देखें, इन चित्र को देखें, और इससे आप स्वतंत्रता हासिल करें। उतना ही नहीं, आप सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। हम सब मनुष्य हैं, और हम सब में ये कमी घटी भूल होती है, और इससे हम आशीष प्राप्त करते हैं। तो अगली बार हम इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे और चौथे हिस्से को देखने वाले हैं, किस तरीके से हम दूसरों से प्रेम करें। प्रभु आप में से हर एक को बड़ी आशीष दे।